रामलाल एक गरीब किसान है। उसकी पत्नी कांता लोगों के घरों में जाकर सफाई करती है। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी पुष्पा है। उनके घर में बहुत गरीबी है, परंतु फिर भी वह एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं। अब जून का महीना आ गया है। गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। अरे कांता, तुम सो जाओ। कब तक पुष्पा को हवा करती रहोगी? ऐसे तो तुम बिल्कुल ही बीमार पड़ जाओगी। अगर मैंने पुष्पा को पंखे से हवा नहीं की तो वह बेचारी गर्मी के कारण सो नहीं पाएगी। काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम पंखा लगा पाते। तुम अब सो जाओ कांता, पुष्पा को हवा मैं कर देता हूँ। तब अगले दिन पुष्पा अपनी माँ के साथ उसके काम पर चली जाती है और वहाँ कांता सफाई करने लगती है। उस घर की मालकिन बहुत अमीर है। उसके घर में एसी लगा हुआ है। तब पुष्पा उसके बेडरूम में ठंडी हवा के नीचे सो जाती है। तो थोड़ी देर बाद उस घर की मालकिन वहां पर आ जाती है और पुष्पा को बेड पर लेटा देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। बेवकूफ लड़की, जल्दी उठ यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेड पर सोने की? माफ कर दीजिए मालकिन, यह तो अभी बच्ची है। इसे एसी की ठंडी हवा बहुत अच्छी लगी तो इसलिए यह यहाँ पर सो गई। मालकिन, इसे कुछ देर और यहाँ सोने दीजिए। तुम लोगों के घर में पंखा लगाने तक की औकात नहीं है और तुम एसी के नीचे सो रही हो। निकल जाओ यहाँ से और बाहर धूप में रहो। इस प्रकार कांता को उसकी मालकिन धूप में बाहर निकाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामलाल को तेज धूप में काम करना पड़ता है, इसीलिए उसे गर्मी की वजह से पीलिया हो जाता है। पर कांता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपने पति का इलाज करा सके। इसलिए कांता अपने मालकिन के पास पैसे मांगने जाती है। मेम साहब, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे अपने पति का इलाज करवाना है। आप मेरी मदद कीजिए। मुझे सब पता है, तुम जैसे गरीब लोग झूठ बोलकर हम अमीरों से पैसे लूटते हो, पर मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊँगी। प्लीज़ आंटी जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। उन दोनों के बहुत कहने पर भी उनकी मालकिन उनकी मदद नहीं करती और तभी उसका पति नरेश वहां आ जाता है। नरेश बहुत ही दयालु है, इसलिए वह उन्हें पैसे देकर उनकी मदद कर देता है। तब रामलाल का इलाज हो जाता है। तब वे दोनों नरेश का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अंकल जी, आपकी वजह से मेरे पिताजी का इलाज हो गया। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बेटी, ज़रूरतमंदों की मदद करना तो मेरा फर्ज है, परंतु मैं अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वह बहुत ही घमंडी है। मैं तुम्हारे लिए यह ठंडी आइसक्रीम लाया हूँ। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? तब वे दोनों अपने घर चले जाते हैं और इस तरह एक दिन बीत जाता है। अगले दिन नरेश की पत्नी एसी के नीचे बैठकर आराम कर रही थी, पर तभी अचानक उनकी लाइट चली जाती है। अरे नहीं, इस लाइट को भी अभी जाना था। कितनी गर्मी हो रही है। इस तरह सारा दिन बीत जाता है, पर फिर भी बिजली नहीं आती। इस वजह से मंजू की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। आज तो इतनी गर्मी में मेरी जान ही निकल गई। बिना एसी और पंखे के पता नहीं यह गरीब लोग कैसे रह पाते हैं। इन सब चीज़ों के बगैर रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मेरी तो एक ही दिन में हालत खराब हो गई। अब मुझे पता चल गया है कि इन गरीबों को इस गर्मी में कितना दुख होता है। क्या हुआ मंजू, एक ही दिन में हालत खराब हो गई तुम्हारी? मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं गरीब लोगों को तंग नहीं करूँगी। मुझे पता चल गया है उन्हें गर्मी में कितना दुख होता है। मंजू, मैंने ही तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेन स्विच बंद कर दिया था, ताकि तुम्हें सबक मिल सके कि गरीब लोगों को गर्मी में कितना दुख होता है। इस प्रकार उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह पुष्पा और कांता को एसी की ठंडी हवा में बैठने देती है और वह पुष्पा के घर में पंखा भी लगवा देती है।